हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को करेंगे। ये जो चैप्टर्स है वो रियल नंबर से संबंधित है बच्चों। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न है उस सारे प्रश्न को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर दिए हुए हैं और उसे हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमें उसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है वो जानेंगे। प्राइम नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ एक से कटे और सिर्फ स्वयं से कटे। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से प्राइम नंबर कभी भी नहीं कटेगा। जैसे जैसे कि कोई नंबर हम ले रहे हैं दो। दो देखिए, दो या तो एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, जो कि दो है। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स है। फिर नेक्स्ट नंबर आप देखिए थ्री। थ्री किन किन नंबर से कटेंगे, ये या तो एक से कटेगा या फिर थ्री से कटेगा। आप देखिए फाइव, ये क्या है, या तो एक से कटेगा या फिर फाइव से कटेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स है इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, सिर्फ दो ही नंबर से कट रहे हैं, जो कि एक स्वयं है और एक नंबर वन है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इन सारे नंबर्स को लिखना है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। पहला है 140। क्या है बच्चों, पहला 140। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 140 जो है वो 2 से डिविजिबल है। क्यों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है जिस संख्या के यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी। तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये भी संख्या 2 से डिविजिबल है। ये 70 टाइम्स में कट होगा, फिर 2 से काटेंगे, ये 35 टाइम्स में डिविजिबल होगा, ये फिर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 140 को, कैसे लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 140। 140 कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप चाहे तो फिर यहाँ पे 7 भी यूज कर सकते हैं, तो 7 इंटू 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसको आप दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दो बार है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 2 लिख देंगे, इंटू 5 लिख देंगे, इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 156। 156 156 के यूनिट प्लेस पे आपको 6 दिख रहा है, जो कि 2 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 6 तो 2 8 जा 16। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 39 टाइम्स में कैंसिल होगा। फिर ये 3 से कैंसिल होगा। क्यों 3 से कैंसिल होगा बच्चों, क्योंकि देखिए 39 जो है इसको ऐड करेंगे इसकी नंबर्स को, तो 3 प्लस 9 कितना मिल रहा है, 12। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे 39 है, इसको जब आप जोड़ते हैं तो 9 3 12 है, तो 12 जो है 3 से कट जा रहा है, इसीलिए 39 जो है पूरा 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक, फिर 13 से लिखेंगे आप, ये 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 156 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट है 3825। 3825, तो यहाँ पे देखेंगे आप यूनिट प्लेस पे 5 है। उससे पहले हम लोग देखते हैं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, तो जोड़िए आप, तो 8 3 11 2 13 5 18। 18 जो है आपको 3 से कट जाएगा, इसलिए पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 1 5 तो 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से कटेगा क्या, तो 2 1 3, 3 7 10 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 3 से कटेगा क्या, तो 4 2 6 5 11। 11 जो है वो 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए नंबर 3 से नहीं कटेगा। बट ये 5 से कट सकता है, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है। तो 5 6 40 और 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, ये 17 टाइम्स में आएगा, फिर ये 17 से 1 टाइम्स में आएगा।
तो 3825 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 3825 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 3825 को लिख सकते हैं कैसे, 3 2 टाइम्स है तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 टाइम्स तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 दो बार है तो 3 का पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 का पावर 2 इंटू 17। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5005 की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है वो 2 से नहीं कटेगा, ठीक, तो 3 से कटेगा क्या, तो आप देखेंगे तो 5 + 5 10 है जो कि 3 से नहीं कटेगा, इसीलिए 5005 भी 3 से नहीं कटेगा। तो ये लेकिन ये 5 से आपको कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है और यूनिट प्लेस पे यदि 5 और 0 होता है तो संख्या 5 से कट जाता है। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 0 0 1 आ जाएगा। अब देखिए 5 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 6, तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं। 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा तो 7 1 7 3 0 7 चौक 28 2 बचा तो 2 1 7 21 तो 7 से कट गया। अब 7 से कटेगा क्या, तो नहीं 7 से नहीं कट रहा है। 8 से कटेगा क्या, नहीं 9 से कटेगा क्या, तो 9 से कटने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 4 1 5 और 3 8, 8 जो है 9 से नहीं कटेगा इसलिए पूरा नंबर 9 से नहीं कटेगा। तो उसके बाद देखते हैं 9 के बाद 10, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं तो 11 से कट जाएगा, तो 11 का 11 3 3 11 33। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया वो देखिए आप, हम क्या करते हैं ऑड प्लेस को जोड़ लेते हैं, तो ऑड प्लेस को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 और 1 4 आ गया। फिर इवन प्लेस को जोड़ते हैं तो इवन प्लेस पे कितना है 4, इस दोनों को घटाते हैं तो 4 - 4 कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो यदि ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस 0 है, इसीलिए ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 13 से, तो 13 का ही 13। तो यदि 5005 को लिखना हो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7429 के लिए, 7429 के लिए। तो 7429 हम यहाँ पे लिखते हैं 7429, ठीक है। तो 7429 में आप देखेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है क्या, तो जोड़ के देख लेते हैं हम लोग, 7 4 11 2 13 और 9 9 3 12 22, तो 3 से भी ये नहीं कटेगा। 22 है तो 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 दूना 18 9 3 27 आ जा रहा है। 22 चूंकि नहीं आ रहा है 9 के टेबल पे, इसलिए 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक, अब 7 से देखते हैं तो 7 का 7 7 42, 7 से भी नहीं कट रहा है, यानी 7 से भी नहीं कटा, 8 से भी, 9 से भी नहीं कटा। 11 से देखते हैं तो 7 2 9 और 9 4 13, तो 13 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो 4 आ रहा है, ना तो वो 11 के मल्टीपल में है ना 0 आ रहा है, इसीलिए ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं 13, तो 13 से आप काटेंगे तो 13 से भी 13 बचे 65, 5 4 9 2 63 91 1 9, 13 से भी नहीं कटेगा बच्चों। अब 14 15 16 17 देखते हैं हम लोग, 17 से, ठीक, तो 17 बचे 65, ठीक, उसके बाद कितना बच गया 5 4 9 2, ठीक है, तो 17 बचे 85 हो जाएगा बच्चों। तो 85 यदि इसमें से घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 7 5 12 7 मिलेगा, ठीक, 7 9 तो 17 17 बचे नहीं, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना होगा बच्चों, ये सत्रह से अब जब 74 को डिवाइड करेंगे आप, 17 × 51 17 चौका 68, 17 चौका 68 होगा तो 6 बचेगा, 6 2 मिलेगा तो 17 × 51 मिलेगा बच्चों। तो 51 जब आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1 6 में 5 का 1 119, तो 17 7 19 से ये 437 टाइम्स में कटेगा।
अब देखते हैं 17 से, ये 17 दूना 38, 5 7 नहीं 17 से नहीं कटेगा, 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, ठीक। तो बच गया कितना बच्चों, 2 3 5 7, तो 19 या 57, तो 23 मरतबे। फिर आप देखेंगे तो 23 से यहाँ है, यानी हम लोग 7429 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 7429 को लिख सकते हैं हम लोग 17 गुने 29 गुने 23, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये तो आपको पता ही है बच्चों कि होता है, दो नंबर यदि आपको दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक, तो क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर, ठीक। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए गुने बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक, ऑफ ए एंड बी, ये हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको ये पता करना है, ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद वेरीफाई करना है कि क्या ये जो रूल है वो इस नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए पहला पेयर लेते हैं हम लोग, पहला पेयर है 26। तो 26 को जब हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 26 को लिखेंगे हम लोग, देखिए तो 2 से ये कट जाएगा 26, ठीक। देखिए 26 को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 से ये कटेगा 2 13, यहाँ पे आ गया 13 1। अब हम 91 को लिखते हैं, 91 को, ठीक। तो ये आपको 7 से कैंसिल होगा, 7 से 13 टाइम्स में 13 1। तो अब आप 26 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 26 को आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, तो 2 इंटू 13 आ जाएगा। फिर 91 को लिखेंगे तो आएगा 7 इंटू 31, ठीक है। अब देखिए बच्चों एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है बच्चों इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब इस दोनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 13 है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है बच्चों, जो कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बाद जो भी नंबर है जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज हम लोग उतार देते हैं, तो 2 इंटू 7 आ जाएगा। तो एलसीएम मिल गया आपको बच्चों कितना, 13 गुने 2 गुने 7, एचसीएफ मिल गया आपको 13। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका जो फैक्टर है 91 का फैक्टर और 26 का फैक्टर जो है उसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन कौन सा है, 13 13 है, तो इसीलिए 13 आ गया। एलसीएम में क्या होता है, जो आपका कॉमन है उसको तो एक बार लिख देंगे, बाकी कॉमन के अलावा जो भी नंबर्स बचे हैं उस सबको हम उतार देंगे एज इट इज। तो आपको एलसीएम मिल गया, एचसीएफ मिल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं। तो नंबर क्या क्या है बच्चों, नंबर है 26 गुने 91। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 26 को 91 से मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा 26, और 9 6 54, 4 5 9 दूना 18, 5 8 5 13 23, ये मिल गया 6 4 2 6 3 2366, यानी प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये मिलेगा 2366, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। तो एलसीएम बच्चों क्या है, 13 गुने 2 गुने 7। अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 13
तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक, तो 13 को 13 से गुना करेंगे 169 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7, तो 169 इंटू 7 दूना 14 और मल्टीप्लाई करिए तो 9 चौक 36, 3 6 चौक 24, 3 27, 2 4 1 4 2 6 और 169 यहाँ आ जाएगा। 6 9 7 16 हासिल 1 6 6 12 1 13 हासिल 1 1 1 2। तो जब इसको भी प्रोडक्ट आप करते हैं तो ये भी आ जा रहा है 2366। तो हम कह सकते हैं बच्चों, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पहला जो हमने लिखा था ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये आपका RHS है, ठीक, और ये आपका LHS है। तो कह सकते हैं हेंस LHS बराबर RHS। यहाँ पे हेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू SCF। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यही काम बच्चों आपको सेकंड वाले के साथ करना है। यही काम आपको क्या करना है? सेकंड वाले के साथ करना है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको बनाते हैं। 510 और कितना है 92, 510 और 92। चलिए क्या है बच्चों, 510 है और दूसरा है 92। ठीक है, 510 और 92। चलिए क्या है अपने पास, 510 और 92 है। तो 510 का बच्चों हम लोग निकालते हैं क्या, प्राइम फैक्टर। तो पहले 2 से देखते हैं। ठीक, तो 2 से 2 2 जा 4 1 1 2 5 जा 10 2 5 जा 10। फिर देखते हैं 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 अठे 24 3 5 15। फिर ये देखेंगे आप तो 5 से कट जाएगा 17 और ये हो जाएगा 17। ठीक, अब 92 को आप करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा 46 टाइम्स में, फिर ये 2 से करेंगे तो 23 में कटेगा, और 23 जो कि सेल्फ वो है आपका प्राइम फैक्टर, तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग LCM और SCF निकालते हैं। तो 510 को हम लोग यदि प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो 2 गुने 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को करेंगे तो वो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 23। एक बार देख लीजिए हमने सही लिखा है ना क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं SCF। हमने बताया आपको बच्चों SCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए कॉमन क्या क्या है, कॉमन आपके पास 2 है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो SCF हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, SCF क्या हो जाएगा 2। LCM देखते हैं बच्चों, LCM क्या होगा। तो LCM में बच्चों क्या हम लोग करते हैं, LCM में करते हैं कि जो चीज कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं। तो कॉमन हमारे पास 2 है तो कॉमन एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई जो भी कॉमन नहीं है उसको एज इट इज हम लोग उतार देते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 2 इंटू 23। ठीक, अब अपने को बच्चों ये SCF निकल गया और ये LCM निकल गया। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों LCM क्या है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग SCF कितना, LCM क्या है बच्चों, LCM ये हो गया आपका, तो LCM हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ये आपका है बच्चों क्या है LCM। देखिए 2 3 5 17 2 2 3 5 17 2 23। SCF क्या है, SCF 2 है तो SCF को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स कितने हैं 510 और 92, 510 और 92।
ठीक है। अब गुना करेंगे इसको बच्चों। एक चीज आप देखिए, ये आप देखिए 2 3 5 17, 2 3 5 17, ठीक। तो 2 3 5 17 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है बच्चों? 510। सीधा हम लोग इसको 2 3 5 17 510, फिर 2 23 2, 2 23 2 कितना आ रहा है? 92। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 तिया 6 पंचे 30, 2 तिया 6 पंचे 30, दूना 60, दूना 120, 120 को बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 0, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1, 7 1 7 1 8, 120, 0 4, 8 दूना 16, 1 1 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा 84, 120, 0 4 4, 8 2 10, 1 1 2, 20 40, ठीक। उसके बाद 23 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 20 40 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 तिया 12, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 8 1 9, 6 4, और चूंकि यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 46920। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो हमें मिला 46920। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग 510 को 92 से। तो पहले हम 91 को 91 को 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 5 2 जा 10, 2 5 2 जा 10, 9 9 5 45, ये मिला 2 9 6 4, यहाँ पे 0। तो देखेंगे आप कि दोनों मैच कर गया बच्चों। क्या हो गया? दोनों मैच कर गया, ठीक है। यही हमें जांच करना था। यदि ये मैच नहीं करता तो हमारा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत होता बच्चों, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 एंड 54। तो चलिए 336 का हम लोग बच्चों सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो 336 में आपको दिख रहा है कि यूनिट प्लेस जो है वो आपका 6 है। इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो यहाँ पे 16 आएगा, ठीक। और यहाँ पे 16 दूना 32, तो 1 6, तो 2 8 16, ठीक। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, और यहाँ पे 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 42 आएगा। फिर आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे 21। फिर आप जब 21 को 3 से करेंगे तो 7 आएगा। अब आ जाइए बच्चों, कितना है हमारे पास? 54। तो 54 के लिए क्या करेंगे? 2 से करेंगे तो यहाँ पे 27 आएगा। फिर आप 3 से करेंगे तो 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब हम लोग लिखते हैं बच्चों 336 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये कितना आएगा? 2 कितनी बार है बच्चों? 2 आपको 4 बार है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, उसके बाद 3 है और 7 है, तो 3 गुने 7। अब हम लोग लिखते हैं 54। तो 54 का क्या है बच्चों? 54 है 2 गुने 3, आपको 3 बार है, तो 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है बच्चों। अब आप इसमें देखिए SCF सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। SCF क्या होता है बच्चों? SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो कॉमन कितना दिख रहा है बच्चों? 2 कॉमन दिख रहा है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे 3 भी दिख रहा है कॉमन, ठीक। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब आपको SCF आ गया 6। अब हम लोग देखते हैं LCM, ठीक है बच्चों। LCM देखते हैं हम लोग, LCM। LCM में क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं बच्चों। तो 2 गुने 3 तो कॉमन है। उसके बाद बाकी जितने भी बचे नंबर्स होते हैं उस सबको हम एज इट इज उतार देते हैं। तो 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो आप डायरेक्टली, अच्छा 2 3 बार हम लिख देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 का पावर 3, फिर 1 बार 7 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों? यहाँ पे 2 3 तो कॉमन था, तो 3 2 बार बचा, 3 गुने 3, ठीक। अब मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 48 गुने 3 तिया 9 7 63, 48 गुने 63, ठीक।
तो 48 को 63 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा वो देखते हैं हम लोग। 48 को आप मल्टीप्लाई करिए 63 से, तो 8 त्रिक 24, 2 4 तिया 12, 2 14, ये मिल जाएगा 8 छक 48, 4 6 24 4 28, तो यहाँ पे 4 मिलेगा, 8 4 12, 8 1 9 और 1 10, 2 1 3। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको। 8 त्रिक 24, 2 4 तिया 12, 2 14, 8 छक 48, 4 6 छक 24 4 28, तो 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, तो ये मिल गया आपको 3024। अब बच्चों हमें इसे वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। तो चलिए अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या मिल रहा है हम लोग। तो एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम है हमारा 3024, और एचसीएफ क्या है बच्चों, एचसीएफ है हमारा 6, तो इसको लिखेंगे 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 दूना 12, 2 14 4 हासिल 1, 6 त्रिक 18, 18,144। ठीक है, अब नंबर्स का प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर कितने हैं बच्चों, नंबर हमारे पास है, देखिए नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 54। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 3 6 और 54, तो 6 चौक 24, 2 4 तिया 12, 2 14 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30, 3 5 तिया 15, 3 18 1 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 18,144। तो यहाँ भी आप देखिए सेम चीज़ आ रहा है, 18,144, जो ऊपर था वही नीचे आ रहा है, मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसलिए कह सकते हैं हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्लियर है बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यहाँ भी वैलिड हो गया हमारा। आगे बच्चों समझ में आप सभी को, आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से हमें इस तीनों का क्या निकालना है, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे 12 का, फिर 15 का और 21 का। ठीक है, तो चलिए 12 का जब निकालेंगे बच्चों तो 2 से 6 आ जाएगा, यहाँ से 2 से 3, ठीक, तो 3 से 1 आ जाएगा। अब 15 का देखिए, तो 15 3 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 से एक टाइम में कट जाएगा। 21 जो है वो 3 से कटेगा, 3 7 21, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग। अब 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 21 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 7। ठीक है बच्चों, अब हमने आपको बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जो भी कॉमन होता है। अब यहाँ पे तीनों संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है, तो इस तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है बच्चों, देखिए आप कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन देखिए आपको ये 3 दिख रहा है, ये तीनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक, उसके बाद आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए बोले बच्चों तो क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन है हमारा, जो कॉमन है उसको तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे एक बार, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुने 2, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिला 5 बच गया था, जो भी बच गया उसको हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60,
60 छक्के 420, कितना आ जाएगा 420। ठीक है, तो एचसीएफ मिला आपको 3 और एलसीएम कितना मिला बच्चों 420। एलसीएम कितना मिला आपको 420। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए। दूसरा कह रहा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, इसका आप फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते, फिर 23 का भी नहीं निकाल सकते, 29 का भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यदि पूछा जाएगा एलसीएम क्या आएगा, देखिए तो 17 को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 1 गुने 17। 23 को आप लिख सकते हैं 1 गुने 23। 29 को आप लिख सकते हैं बच्चों 1 गुने 29। ठीक, अब आपसे पूछे बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जो होता है बच्चों वो होता है कॉमन। वो क्या होता है, वो होता है इस तीनों में जो कॉमन है। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे बच्चों तो कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन जो है बच्चों आपको देखेंगे तो तीनों में कॉमन एक ही है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की बात करें तो हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच गया है उसको हम लोग लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 17 बचा, यहाँ पे 23 बचा, यहाँ पे क्या बचा 29। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जब इस तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 17 गुने 23 गुने 29। देखिए मैं इसको कैलकुलेटर की सहायता से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप इसको 11,339, ये आपको बच्चों क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा एलसीएम, ये आपको आ जाएगा एलसीएम। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। 8, 9 एंड 25। ठीक है, अपने को दिया है 8, 9 एंड 25। चलिए तो यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन था 8, 9 और 25। तो 8 का बच्चों आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से यहाँ पे कैंसिल होगा 4 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 2, फिर 2 से आप लाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 9 को करते हैं बच्चों तो 3 से 3 जा 9, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3। 25 को यदि आप करेंगे तो 5 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, फिर यहाँ 5 से 1 टाइम्स में। तो 8 को जब आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 को लिख सकते हैं बच्चों आप 3 इंटू 3। फिर 25 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक, यहाँ आप 1 भी सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सब में 1 भी आया है। तो आप देखिए एचसीएफ यदि आपको बोले निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में आप देखिए क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तीनों में 1 कॉमन दिख रहा है, तीनों में 1 कॉमन दिख रहा है, बाकी 1 के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। एलसीएम बोले तो क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो वही बचा चीज है उसको हम लोग लिख करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, तो 5 गुने 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 और 5 25, तो ये मिलेगा 8 गुने 9 गुने 25। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 200, ठीक, 200 नमा 1800, 1800 यानी एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आपको आ जाएगा 1800 और एचसीएफ आ जाएगा 1। क्लियर है बच्चों, आगे समझ में। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 656 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, एचसीएफ जो है इस दोनों संख्या का कितना दे रखा है 9, तो बोल रहा है कि आप एलसीएम पता करिए। ठीक है,
तो चलते हैं हम लोग। हमें क्या रिलेशन पता है बच्चों, हमें रिलेशन क्या पता है, हमें रिलेशन क्या पता है बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या पता है। रिलेशन होता है बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एलसीएम क्या है, हमें दिया हुआ है एचसीएफ 9, एलसीएम हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट एलसीएम ऑफ कितना 306 एंड 657 बी एक्स, एलसीएम हम कितना मान रहे हैं एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, वो है 306 और 657। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, x का वैल्यू मिलेगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए 9 से ये डिविजिबल है तो है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट जोड़े, सम ऑफ डिजिट जो है वो यदि 9 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 306 मतलब 303 और प्लस 6 9 9 9 से कैंसिल, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 27 3 6 तो 9 चौक 36 34। तो यहाँ पे मिला बच्चों हमें कितना 34 गुने 6 5 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 तो 22, असल 2 6 चौक 24 2 26, 7 या 21 2 5 3 15 2 17, 7 असल 1 6 3 18 1 19 8 3 6 7 13 9 2 11 1 12 1, कितना आ गया 12,338। यानी इस दोनों संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, इस दोनों संख्या का एलसीएम आपको हो जाएगा 12,338। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसको मैं प्रोडक्ट एक बार करके देख लेता हूँ। 657 इंटू 34 ये 22 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9 2 11 12 1 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे करेक्ट आप कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 22,338 22,338। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस रिलेशन हमको लिखना है और उसमें वैल्यूज को पुट कर देना है तो हमको वैल्यू मिलके आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। कह रहा है कि 6 to the power n जब निकाले, हम जब 6 to the power n जब निकाले तो वो क्या आ जाए बच्चों, जब हम 6 to the power n निकाले तो उसका जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या आ जाए 0 आ जाए, उसका जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या आ जाए, वहां पे हमारा 0 आ जाए। ठीक है, जहां पे n क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये तभी पॉसिबल होगा बच्चों जब 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 हम 6 का फैक्टर निकालें, और जब 6 का फैक्टर निकाले वो इस फॉर्म में रहे 2 to the power n इंटू 5 to the power n के फॉर्म में रहे, तभी हमारा जो है बच्चों क्या आ सकता है, तभी हमारा संख्या जो है वो इंड कर सकता है किसके साथ 0 के साथ। यानी किसी भी नंबर को यदि 0 लाना है, किसी भी नंबर पे यदि 0 लाना है, तो किसी भी नंबर के एंड में यदि 0 लाना है तो वो इस फॉर्म में यदि एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वो 0 के साथ समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ऐसा कुछ आ रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, यदि उसे इंड अप होना है 0 के साथ तो उसको यदि हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, 6 का फैक्टर हम निकालें, तो 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 के फैक्टर में 5 नहीं है, 6 के फैक्टर में 5 नहीं है, इसीलिए 6 टू द पावर n जो होगा वो 0 के साथ इंड नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 6 does not consists 5, ठीक, hence 6 to the power n
will not end with क्या, 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। देखिए सबसे पहले बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग पहला 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। इसमें बच्चों आप देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं 13, 11 सत्ते 77 प्लस 1। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने 77। ठीक, अब इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं। इसमें बच्चों क्या कर सकते हैं, 2 नंबर तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 13 गुने 77 गुने 1, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 13 गुने 77 को आप लिख सकते हैं बच्चों 7 इंटू 11, ठीक, इंटू 1। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, जो इसका फैक्टर है, जो इसका फैक्टर है वो कितना है, 4 फैक्टर हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एवम नंबर consists more than 2 factor, hence it is composite number, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखिए कितने फैक्टर हो रहा है, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। तो चूंकि यहाँ पे 4 फैक्टर्स है, इसीलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो अपन कॉमन ले लेते हैं 5। उसके बाद है 7 गुने 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करिए तो 2 तिया 6 चौक 24, 24 छक्के हो जाएगा बच्चों, 6 चौक 24, 2 6 दूना 12, 2 14, 144। 144 को 7 से गुना करिए तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, तो यहाँ मिल जाएगा 3, 7 के 7 और 3 10। ये आ जाएगा 5 गुने 1008 जोड़ 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 5 गुने 1009। ठीक है, 1009। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए बच्चों, आप इसको यहाँ पे भी हम अपन ऐड कर सकते हैं 5 गुने 1009 गुने 1 लिख सकते हैं अपने मन से। तो यहाँ पे आप देखिए कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो रहा है। और कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए बच्चों, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए कंपोजिट नंबर्स के लिए। तो अपन कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, अपन कह सकते हैं यहाँ भी सेम चीज़ कि सिंस एवम नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 फैक्टर hence it is a composite number, क्लियर है? बच्चों, क्योंकि इसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा है, इसीलिए ये नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक, ये आपका कुछ सर्कुलर पाथ दे रखा है ऐसा, ठीक है,
ये स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें ये सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। ये सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में 18 मिनट में इसका एक राउंड लगा लेती है, इस सर्कल का एक राउंड पूरा कर लेती है। जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि कितना लेता है बच्चों? रवि लेता है 12 मिनट इसका एक चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। कह रहा है कि दोनों सेम पॉइंट से, मान लीजिए ये सेम पॉइंट क्या है, ये है, सेम पॉइंट से सेम समय पे चलना स्टार्ट करता है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। देखिए सेम पॉइंट कह रहा है, सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि यदि सोनिया और रवि सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करे, ठीक, और सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे, सेम समय में स्टार्ट करे, तो कितने देर बाद वो दोनों किसी एक बिंदु पे, ठीक, या सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। मतलब कितने समय बाद वो यहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। क्यों एलसीएम लेना होगा वो देखिए। चलिए सोनिया की जब बात करें, हम लोग जब सोनिया की बात करते हैं तो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। फिर नेक्स्ट 18 मिनट में, यानी 18 दूना 36 मिनट में 2 चक्कर, 18 तक 54 मिनट में 3 चक्कर लगा लेगी। फिर रवि की बात करते हैं बच्चों, रवि की बात करते हैं तो रवि क्या है, 12 मिनट में एक चक्कर, 24 मिनट में दूसरा चक्कर, 36 मिनट में तीसरा चक्कर, 48 मिनट में चौथा चक्कर लगाएगा। अब बच्चों एक चीज बताइए आप, यहाँ पे 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगा रहा है और 36 मिनट में ये 3 चक्कर लगा रहा है। मतलब सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंचेगी जब, तो 36 मिनट हो रहा होगा। लेकिन इसी 36 मिनट में रवि कितना चक्कर लगाएगा? सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, 2 राउंड लगाएगी। जबकि रवि इसी 36 मिनट में कितना राउंड लगा लेगा? 3 राउंड। इसी 36 मिनट में रवि 3 राउंड लगा रहेगा और फिर वो इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 36 मिनट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितने देर बाद मिलेगा? तो आंसर आपका हो जाएगा 36 मिनट। कितना हो जाएगा? 36 मिनट। ऐसा क्यों है बच्चों? ये 36 मिनट क्या है? एक्चुअली ये 36 मिनट जो है वो एलसीएम है। एलसीएम ऑफ कितना है? 18 एंड 12। 18 एंड 12 एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल है, ये 18 और 12 के मल्टीपल है, ठीक। और मल्टीपल में ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और लोएस्ट हो। तो कॉमन कौन सा है? देखिए 36 कॉमन मल्टीपल है और ये लोएस्ट भी है, ठीक। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मल्टीपल आपको मिलेगा वो 72 मिलेगा, ठीक। दोनों कितना मिलेगा? 72। तो 72 जो है कॉमन तो है बट लोएस्ट कॉमन नहीं है। लोएस्ट कॉमन कौन सा है? 36 है। इसीलिए एलसीएम ऑफ 18 और 12 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 36। और वो 36 मिनट बाद जो है, वो 36 मिनट बाद एक दूसरे से सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो सिंपल एलसीएम 18 और 12 का आप निकाल देंगे। तो यहाँ से 2, 9, 6, यहाँ 3 से काटेंगे तो 3, 2 एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। तो दिया 6 त्रिक 18 दूना 36 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि मेरी वीडियो बच्चों अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।